पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 7 मई को पूरे भारत में एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये एक्सरसाइज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शन में की जा रही है, जिसमें 244 यानी कि 244 डिस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेट करेंगी। ये ड्रिल एक वॉर लाइक इमरजेंसी सिचुएशन को स्टिमुलेट करेगी, जैसे कि ब्लैकआउट, एयर रेड सायरेंस, इवैक्यूएशन ड्रिल्स और इमरजेंसी ट्रेनिंग सेशंस। ये किस लिए हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको कैसे तैयार रहना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये ड्रिल एक नॉर्मल रूटीन प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है, लेकिन इसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स काफी बढ़ गए हैं, स्पेशली आफ्टर द पहलगाम अटैक, जिसमें 26 इंडियन टूरिस्ट की जान गई। गवर्नमेंट का कहना है कि ये ड्रिल किसी इमरजेंसी का सिग्नल नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव स्टेप है ताकि देश की सिविल डिफेंस रेडीनेस टेस्ट की जा सके। एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक इमरजेंसी सिमुलेशन होती है, जिसमें सिविलियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलकर टेस्ट करते हैं कि अगर कोई युद्ध, मिसाइल अटैक या एयर स्ट्राइक हो जाए तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सायरन्स, पावर कट, इवैक्यूएशन अनाउंसमेंट और इमरजेंसी टीम्स की रियल टाइम एक्टिविटी। इसका मेन मकसद है पैनिक कम करना, अवेयरनेस बढ़ाना और जिंदगियां बचाना। ऐसे ड्रिल्स कोल्ड वॉर के दौरान कॉमन थे, जब लोग न्यूक्लियर और एयर रेड अटैक्स के लिए तैयार रहते थे। इंडिया में भी ऐसे ब्लैकआउट और कैमोफ्लेज एक्सरसाइजेज 1971 यानी कि 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान देखे गए थे। अब नए सिक्योरिटी थ्रेट्स के चलते ये टेक्निक्स दोबारा एक्टिवेट की जा रही हैं। 7 मई को ऑफिशियली नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रिल होगी, जहां सिविल डिफेंस वार्डन्स, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। आपको कुछ एरियाज में ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है, मोबाइल सिग्नल्स वीक हो सकते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता है और लाउड एयर रेड सायरन सुनाई दे सकती हैं। ये सब एक कंट्रोल्ड सिमुलेशन होगा, कोई रियल थ्रेट नहीं। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि ड्रिल में क्या क्या होगा। सबसे पहला, एयर रेड सायरन्स अलर्ट सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा ताकि लोग इमरजेंसी में अलर्ट हो सकें। सेकंड है क्रैश ब्लैकआउट्स, पूरे सिटीज में लाइट्स बंद की जाएंगी, स्पेशली नाइट टाइम एयर स्ट्राइक सिनेरियोज को मिमिक करने के लिए। अगला है कैमोफ्लेज एक्सरसाइजेस, कम्युनिकेशन टावर्स, पावर स्टेशंस जैसे क्रिटिकल साइट्स को एरियल व्यू से छुपाने की प्रैक्टिस की जाएगी। चौथा है इवैक्यूएशन ड्रिल्स, हाई रिस्क एरियाज से सेफ जोन्स में लोगों को शिफ्ट करने की प्रैक्टिस की जाएगी। पांचवा है सिविलियन ट्रेनिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज में बेसिक इमरजेंसी ट्रेनिंग जैसे कि शेल्टरिंग और फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, काम रहिए, पैनिक बिल्कुल मत करिए। दूसरा है फ्लैशलाइट, पानी और मेडिसिन जैसे एसेंशियल आइटम्स रेडी रखिए। अगर ब्लैकआउट या इंटरनेट डाउन हो जाए तो घबराइए नहीं, सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से अपडेट्स लीजिए, किसी भी अफवाह या रूमर को शेयर मत कीजिए। लोकल अथॉरिटीज की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, ये सब आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। इस ड्रिल को लीड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल अथॉरिटीज का कोऑर्डिनेशन होगा। ग्राउंड ऑपरेशन सिविल डिफेंस वार्डन्स और होमगार्ड्स करेंगे। एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स भी अवेयरनेस और सपोर्ट रोल्स में रहेंगे। ड्रिल के बाद हर स्टेट को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जिसमें रिस्पॉन्सेज, गैप्स और इम्प्रूवमेंट एरियाज मेंशन होंगे। पंजाब के फिरोजपुर कंटेनमेंट जैसे सेंसिटिव एरियाज में ब्लैकआउट ड्रिल्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। संडे रात एक 30 मिनट ब्लैकआउट कंडक्ट किया गया। ये एक प्रीव्यू था 7 मई वाले ड्रिल का और बताता है कि बॉर्डर एरियाज हाई अलर्ट पे हैं। ये ड्रिल सिर्फ एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, कोई डर का सिग्नल नहीं। ये एक नेशनल प्रिपेयर्डनेस एफर्ट है जिसका फोकस है रेडीनेस, कोऑर्डिनेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन। आपका कोऑपरेशन इसे सफल बनाता है। हम सब मिलकर
एक तैयार और अवेयर भारत बना सकते हैं। तो मॉक ड्रिल पर बचने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या थॉट्स हैं आपके इस पर, ये भी कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और तमाम इंसाइटफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए देखते रहें जागरण जोश। नमस्कार।